चकमा देती हूँ, गाड़ियाँ ट्रैक आ गई हैं। They're pushing the race cars are going in reverse gear right now. इस आयोजन से हरी भाई खेतान रेगिस्तान की जो सुंदर तस्वीर दुनिया के सामने पेश करना चाहते थे, मुझे ट्रैक पर दौड़ती ऊंट गाड़ियों ने हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। घर तो पहुंचने हुए यार। I found out it's all done already. Wait a minute. नींद कैसे? जब मैं पहुंचा तो बहुत स्ट्रेस थे, लेकिन एक्सपीडिशन अपील जैसे ही रिजेक्ट किया गया, सेलेक्ट। कितना समझाया उसको कि भैया भाई बिजनेसमैन को लो प्रोफाइल रहना चाहिए, लेकिन प्लान में जाके नहीं है साले। अब सब चिप पे बैठा हमारे लंदन। हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर मैडम से थाने में चला कर इस बार पता नहीं क्या करवा के कोर्ट खड़ा है। जॉगिंग शूज शूज किचन के बाहर ताल के गया था, अंदर गया था प्रोटीन शेक बनाने के लिए। जिम में जरूरत पड़ती है ना, आजकल डेली जा रहा हूँ जिम, तो शेक बना के बाहर आया, देखा तो तैयार है। सर पिछली बार आपका चश्मा गुम हो गया था, उसके बाद आपके गाड़ी के बाहर पर चोरी हो गए थे, और अब जूते। ऐसी छोटी मोटी चीजों की एफआईआर नहीं लिखी जाती। कोई कीमती चीज गुम हुई हो बताओ। गुम तो कीमती चीज भी हुई है, उसकी एफआईआर लिखोगे नहीं आप। क्या कीमती चीज? मेरा दिल। सर क्या चाहते हो? देखो साफ साफ कहूँ तो वैलेंटाइंस डे नाइट ड्यूटी है, लंच कोर्ट में जाना आपको। उसने तो बुखार ना मेरे को, तो तैयार आप वैलेंटाइंस डे 2 PM क्वालिटी रेस्टोरेंट कनॉट दिस। देखिए मैं इंतजार करूंगा आपका। मैडम जी आ गए तो थोड़ी चढ़े बिना माने देता हूँ। अरे तुम बैठ जा। जानती माँ ये यहाँ में 10 कर दिया। ये है बेटा। अम्मा ये वकालत नाम है, मैं आपका वकील हूँ ना, तो कोर्ट में जमा ये एक मिनट। ठीक है तू सुधरेगा नहीं, अम्मा का वकील मैं हूँ, दूसरे वकील की जरूरत पैदा हुई, केवल फैक्ट्स और लॉ से केस नहीं जीता जाता। ईगो पे मतलब मुझे आर्ग्यू करना, तेरे को बड़ा शौक है आर्ग्यू करने का। एक काम कर, मेरा जूनियर बनना, सीख लेगा मुझे, ठीक है? आर्ग्यू करेगा। माय लॉर्डशिप, ये पूरा केस मेरे क्लाइंट हरी भाई खेतान के बिजनेस इंटरेस्ट को डैमेज करने की एक कंस्पिरेसी, क्योंकि सारे तमाशे और एलिगेशंस के बावजूद लेट्स नॉट फॉरगेट कि इस मामले में आज भी सिर्फ एक पिटिशनर है, सिर्फ एक, एंड दैट वन पिटिशनर इज बैक्ड अप बाय एन एनजीओ विद ड्यूबियस क्रेडेंशियल्स एंड क्वेश्चनेबल ट्रैक रिकॉर्ड। शान की अम्मा की नहीं है चला, 40 पिटिशनर और भी है। मैं समझ गया, आपको पिटीशन स्टडी करने के लिए चाहिए ना, ठीक है? देते हैं कोई ऑर्डर। कैन आई जस्ट सी द पिटीशन प्लीज? मैं जरा देख सकता हूं एक बार? ये वो तो आपका राइट है, बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं। जल्दी से कॉपी दे दो इनको। विक्रम जी आप अगली डेट ले लो, जस्ट 1 मिनट योर ऑनर। इन सारे पिटीशंस का इस केस से कोई लेना देना नहीं। मतलब बीकानेर बॉस्टन प्रोजेक्ट के 2 फेज हैं। फेज 1 की लैंड एक्विजिशन की सारी फॉर्मेलिटीज 1 साल पहले पूरी की गई। All farmers have been paid, all grievances, all disputes have been settled. और वो सब कुछ होने के बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इंपीरियल ग्रुप को लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट इशू किया। इन सभी 40 लोगों की लैंड फेज 1 में यानी कि 1 साल पहले एक्वायर की गई। तो अगर इनमें से किसी को शिकायत थी तो 1 साल से ये लोग क्या कर रहे थे? आज भी अगर इनमें से किसी को कोई शिकायत है तो दे नीड टू गो टू द डीएम's ऑफिस एंड नॉट दिस कोर्ट। जनाब जिला प्रशासन मिला हुआ कंपनी से इस प्रोजेक्ट में भूमि अधिग्रहण एक्ट की धज्जियां उड़ा दी गई। किसानों की कंप्लेंट के बावजूद डीएम साहब ने कंपनी को पोजेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया और ये कह रहे हैं किसी डीएम के पास जाओ जिसने ये फ्रॉड किया। माइंड योर लैंग्वेज वकील साहब, वो सीनियर सिविल सर्वेंट है। यानी उठा दो। अब इसमें मुझे ठीक से देख के बताओ कि लैंड एक्विजिशन एक्ट का उल्लंघन और डीएम साहब की मिलीभगत के बारे में कहां लिखा है? सॉरी जनाब, वो जल्दबाजी में छूट गया। रिवाइज पिटीशन में ठीक कर दूंगा जी। जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आया ना वकील साहब, उसे खुद अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। जनाब कहा ना रिवाइज पिटीशन में ठीक कर दूंगा। अरे रिवाइज की स्पेलिंग मालूम है तुम्हें? है ये पिटीशन तुम्हारी, इसमें पिटिशनर को प्रिजनर लिख रखा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इसको कोर्ट लिखते हैं आप। दो जगह लैंड को जो लिखा है वो तो मैं लोगों के सामने बोल भी नहीं सकता हूं। तो लिखता है क्या इस पर? जनाब मेरी बात तो सुनिए जरा। अरे जितना सुनना था सुन दिया। खाली तुम्हारी केस नहीं है कोर्ट के अंदर। बैठ जाओ। विक्रम जी भाई थैंक यू सो वेरी मच। मतलब आपने तो आगे यहाँ पे कंफ्यूजन ही दूर कर दिया। ये केस जो है अब मुझे क्रिस्टल क्लियर शीशे की तरह साफ दिखाई पड़ रहा है। हाई कोर्ट में जज थे ना आपके डैडी जी? पेडिग्री, थैंक यू। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। हाँ बोलिए। ऑर्डर अगर आप आज पास कर दे तो वो क्या है कि काम जितना रुकता है उतना ज्यादा नुकसान होता है। अरे वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं ऑर्डर दे नहीं पाऊंगा आज। क्यों यार? विक्रम जी क्या है, हम आपकी तरह क्वालिफाइड तो है नहीं।
दो चार किताबें हमें कंसल्ट करनी पड़ेगी, इनको सीनियर से भी बात करनी पड़ेगी। अभी जो मैटर है ना वो हाई कोर्ट में वापस रेफर किया मेरी कोर्ट में, तो मुझे तो प्रोफेशनली काम करना पड़ेगा ना। मतलब कुछ ऊंच नीच हो गई तो आप तो जानते हो हाई कोर्ट वालों को प्रपोजल पॉइंट काट लेते हैं ये लोग। योर ऑनर, कैन आई प्लीज सिंसियरली रिक्वेस्ट कि इस बार बस विक्रम जी ऑर्डर ऑन नेक्स्ट डेट। कोर्ट एडजर्न। अच्छा सर, अगर आप बुलाना माने तो कुछ पूछ सकता हूँ? पूछ। सर आज पहली बार ऐसा हुआ कि आपने आर्ग्यूमेंट खत्म होने के बाद भी ऑर्डर ही पास नहीं किया। सर 2 लाइन का ऑपरेटिव ऑर्डर तो आप हमेशा से देते आए। तुझे क्या लगता है? सर मुझे लगता है कि इसे वो जॉली को अगली डेट पे एक मौका और मिल गया। इन दोनों जॉनियों को ना मैं बहुत सालों से जानता हूँ। बेवकूफ हैं, अनाड़ी हैं, कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन सुसरे हैं ईमानदार। तभी तो जीवन में धक्के खा रहे हैं आज तक। चलो एक मौका दिया है,